तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि पार्टी जो है ज़मीनी कार्यकर्ता को लेकर आई है, सभी कार्यकर्ता खुश हैं, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के हौसलों में इजाफा हुआ है। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जो 7 सीटें इस बार निश्चित तौर पर दिल्ली में बीजेपी लेकर आएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। दोस्तों, अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की, तो जिस तरीके से चुनाव प्रसार चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, उसी के बीच में अगर हम आम जनता के बीच में जा रहे हैं तो उनके भी अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी जो 400 पार का नारा अब तक दे रही थी, हालांकि अभी वो 400 पार का नारा कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया है, तो बीजेपी से ही काउंसलर रही कनिका संदीप जैन जी हमारे साथ हैं। कनिका जी, एक लंबा वक्त आपने बीजेपी के साथ जो है वो गुजारा है, बीजेपी की विचारधारा से आप जुड़ी हुई हैं। जिस लोकसभा से आप काउंसलर रही हैं, जिस विधानसभा से आप काउंसलर रही हैं, उसी लोकसभा में अब चंदोलिया जी अपनी किस्मत आजमाने के लिए पहुंचे हैं। क्या लग रहा है, सबसे पहला सवाल? देखिए, चंदोलिया जी का जो नाम है वो बिल्कुल एक जाना पहचाना नाम है, क्योंकि कोई नया चेहरा नहीं है और दिल्ली के ही कार्यकर्ता हैं। और पिछले लगभग 3 साल से जो हमारा उत्तर पश्चिम जिला है वहाँ के प्रभारी रहे हैं, तो एक एक कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं और एक एक पार्षद को, मंडल अध्यक्ष को, सबको नाम से ही बुलाते हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी ने बहुत अच्छा, और सबसे बड़ी बात जो कि वर्तमान में अभी दिल्ली प्रदेश के महामंत्री भी हैं अभी, तो इस बार पार्टी ने ज़मीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया है और कहीं ना कहीं इसका जो बेनिफिट है वो आने वाले चुनाव में, जो अभी चुनाव 25 मई को है, उसके रिजल्ट में हमें देखने को भी मिलेगा। अगर बात करें तो इस लोकसभा सीट पे कनिका जी पिछले 10 सालों से बीजेपी का प्रत्याशी रहा है, बीजेपी का ही जो है वो एमपी रहा है, लेकिन जनता अभी भी काफ़ी निराश है और इस बार जनता शायद बदलाव के मूड में है। ऐसे में आप ये बताइए कि कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इस सीट को जीतना, क्योंकि अगर बात करें तो अपोजिट में उदित राज हैं और वही हैं जो बीजेपी से पहले यहाँ पे सांसद रह चुके थे और अब हालांकि वो अपोजिट में लड़ रहे हैं। उसके बाद हंस का कार्यकाल रहा, लेकिन जनता निराश नज़र आई, ऐसा क्यों? देखिए, जनता निराश नहीं है, क्योंकि जनता की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा थी और हमेशा होनी भी चाहिए जनता की अपेक्षाएं, क्योंकि जब भी कोई सांसद बीजेपी से आता है तो हमेशा जो विकास के कार्यों की अपेक्षाएं की जाती हैं। तो जो हमारे विकास के कार्य हुए हैं उनमें थोड़ी धीरे रफ्तार रही हंसराज जी जब हमारे यहाँ पे सांसद रहे, क्योंकि वो एक सूफी संत थे, एक राजनीतिक जीवन उनका नहीं था। तो इस कारण से मुझे लगता है कि वो ज़्यादा उसमें कार्यक्रमों में नहीं जा पाए, क्योंकि एक सूफी संत होने की वजह से जो उनका राजनीतिक जीवन था वो थोड़ा कम रहा और यही कारण था कि वो अपने कार्यकर्ताओं से ज़्यादा कनिका जी, लेकिन इस सीट पे विश्वास कैसे जता पाएंगे, क्योंकि जनता का एक बार अगर विश्वास खो दिया तो वहाँ से पार्टी का आना जो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चंदोलिया जी यहाँ से कैसे विश्वास जो है वो कायम कर पाएंगे जनता के बीच में? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि 3 साल से हमारे प्रभारी रहे हैं और 3 बार पार्षद रहे हैं दिल्ली से ही, और मेयर रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन रहे हैं। तो इतने सारे पदों पर और संगठन के भी अनेकों दायित्वों पर रहे वो, चाहे मंडल मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य शुरू किया अपना, और उसके बाद वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, दिल्ली प्रदेश में युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, अभी वर्तमान में प्रदेश के महामंत्री हैं। तो इतने सारे संगठनों का जो दायित्व है वो जिम्मेदारी निभाते हुए आज पार्टी ने उन पर विश्वास व्यक्त किया और एक जो हमारा दिल्ली का लोकसभा के आज उनको एक टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि पार्टी जो है ज़मीनी कार्यकर्ता को लेकर आई है और यही विश्वास, यही जो टिकट के देने की, जो एक कार्यकर्ता को देने की वजह से सभी में, कार्यकर्ताओं में भी हौसला बढ़ा है और सभी कार्यकर्ता खुश हैं। और उसके साथ साथ जब कार्यकर्ता को पता लगता है कि एक जो कार्यकर्ता कहां से कहां पहुंच सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास जताकर एक टिकट, मतलब आप देखिए सिर्फ ना केवल उत्तर पश्चिम में बल्कि आप पूरी दिल्ली की अगर 7 सीटों को देखोगे तो 7 सीटों पर एक कार्यकर्ता को टिकट दी गई है, ज़मीनी कार्यकर्ता को। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के हौसलों में इजाफा हुआ है। और जो बीजेपी हमेशा ही डेवलपमेंट के काम करती रही है, चाहे वो आप देखिए राम मंदिर का है, उज्जैन में बाबा महाकाल का है, और
अभी मैं काशी होकर आई हूँ, तो काशी का जो कॉरिडोर है वो प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। तो बहुत कहीं ना कहीं लोगों में जो आस्था के जो भाव है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी पुरातन संस्कृति को जो लोग भूले हुए बैठे थे, तो आज कहीं ना कहीं जो लोग अपनी आस्था से भी जुड़े हैं, अपनी डेवलपमेंट से भी जुड़े हैं। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जो 7 सीटें इस बार निश्चित तौर पर दिल्ली में बीजेपी लेकर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद कनिका जी। तो देखिए चुनावी समीकरण क्या बनता है ये तो वोटिंग के बाद और उसके आने के बाद नतीजों के बाद पता चलेगा, लेकिन पल पल की अपडेट जो है सौगंध टीवी पे आप देख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।